सम नंबर कौन सा है? सम नंबर अपना 9th वाला ना? 9th। 9th। यस सर। एक मिनट दो बस। क्वेश्चन बोलो या कोई तो मेरा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बोलो कोई 9th का। अंडर रूट ऑफ I is equal to under root of e raised to 3x minus e raised to 2x और नीचे upon e raised to x plus 1। e raised to x plus 1 ना, ठीक है ऐसा ही है ना? यस सर। देखो Yes, sir. न्यूमरेटर में हम लोग e raised to 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने न्यूमरेटर से e raised to 2x कॉमन निकाला तो ऐसा हो जाएगा ये e raised to 2x यहाँ से कॉमन निकाला तो इधर बचेगा e raised to x minus 1 डिवीजन में आएगा e raised to x plus 1। ये समझा? अब e raised to 2x को मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो हो जाएगा e raised to x। तो e raised to x हो जाएगा, e raised to 2x है पावर है 2 है तो हम लोग a स्क्वायर को बाहर निकालते तो a हो जाता, तो e raised to 2x बाहर निकले तो क्या होगा e raised to x। e raised to x क्या बचेगा अंदर e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1। बस फिर आगे क्या करना है इसको e raised to x लेंगे ऐसे। आपको बताया था मैंने ऊपर वाले को आपको रूट को हटाना रहेगा, ऊपर वाले को रूट को हटाना तो e raised to x minus 1 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको फिर से e raised to x minus 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? तो e raised to x minus 1 e raised to x minus 1 कितना आएगा होल स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा e raised to x minus 1 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका रूट के अंदर आएगा ना e raised to x plus 1 into e raised to x minus 1। द आंसर इज e raised to x का होल स्क्वायर इज e raised to 2x a plus b a minus b माइनस b। अभी सॉल्व करो इसको। नहीं समझा अभी भी? फिर समझा e raised to x को t ले लो, e raised to x को t ले लेंगे काम हो जाएगा हमारा। अंडरस्टूड कि नहीं समझा? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो। e raised to x को t ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो वापस तो ये हो जाएगा e raised to 2x minus e raised to x। क्लियर है? इतना समझ में आया? यस। चलो मैं निकाल लेता हूँ बराबर। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कर लेना सब लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही इजी टॉपिक है बट स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छे से इसको समझना होगा कॉन्सेप्ट वाइज कि क्या है टॉपिक, कैसा है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम मैंने क्या बोला आपको? इंटीग्रेशन का अपना 3.3 एक्सरसाइज है ये। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने डेरिवेटिव में यूवी रूल किया रहेगा। यूवी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, सबने किया है वो। फिर वहां पे क्वेश्चन रूल भी किया है आपने। बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन में दो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या होगा तो हम लोग को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ uv। इंटीग्रेशन ऑफ uv, इंटीग्रेशन ऑफ uv। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है सुनने ना। इसका फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into integration of v dx। This is the formula. u integration of v minus integration of derivative of u into integration of v dx। Now, इसको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है ना, इसको हम लोग ने शॉर्टकट में बनाया है इसको पढ़ने के लिए। इसको शॉर्टकट में ऐसा पढ़ते हैं, फिस माइनस आईडी फिस।
शॉर्टकट में याद करने के लिए बनाया है प्रोवर्ब, फेस माइनस आईडी फेस। फेस माइनस आईडी फेस क्या है पहले अच्छे से समझते हैं। फेस हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट कौन है यू, सेकंड कौन है वी, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखो फर्स्ट यू है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड भी है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है, वहाँ पे dx आएगा, वी ऑल नो दैट। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ पी समझ में आ गया ये। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस माइनस आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझ रहे हो आप अच्छे से। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो हो गया आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड u इंटीग्रेशन ऑफ v फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझा क्या हम लोगों को, समझा ये पक्का? Yes, sir. Yes, sir. फेस माइनस आईडी फेस इज अ वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत जरूरी है कि जो आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए और सेकंड फंक्शन हमेशा इंटीग्रेट होना चाहिए। टू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ u v, u जो होना चाहिए ना u हमेशा डिफरेंशिएट होना चाहिए। You must always differentiated। आप बोलोगे सर u ही डिफरेंशिएट क्यों होना चाहिए? फॉर्मूला में देखो डेरिवेटिव किसके साथ है, डेरिवेटिव u के साथ है, तो u डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो u must always differentiated and v must integrated। तो यहाँ पे जो दो फंक्शन है पहला u और दूसरा v, उसमें u हमेशा डिफरेंशिएट होना चाहिए और v हमेशा इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है u वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए और v हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। बिकॉज़ u मस्ट ऑलवेज डिफरेंशिएटेड एंड v मस्ट इंटीग्रेटेड, राइट, ये होना चाहिए, v मस्ट बी इंटीग्रेटेड। तो इसको u और v को प्रॉपर पोजीशन देने के लिए to keep this sequence we use what, we use a Leite concept। इस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, Leite। आपको समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना। Leite इस सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए we always use Leite। अब Leite क्या है? Leite में L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले कहाँ आएगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का, L होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर I आएगा आपका, I होगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। I क्या रहेगा आपका, I रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर I के बाद A आएगा, A रहेगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन। A क्या रहेगा हमारा, A रहेगा हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। फिर T क्या रहेगा यहाँ पे, T रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। T क्या रहेगा हमारा, T रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर आएगा E, E रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छे से आता है। Leite का ये पूरा एब्रिविएशन है। Leite मतलब लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा क्या काम करता है Leite? Leite हेल्प करता है हम लोग को ये सीक्वेंस को रखने के लिए। हम लोग इसमें से जो फर्स्ट आता है वो u बनेगा और जो सेकंड आता है वो v बनेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे सॉल्व करना है x into log x dx, ये सॉल्व करना है मुझे, ठीक है ना। x into log x dx हम लोग इसको पहले ना अरेंज करेंगे Leite में। अभी ये दोनों फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि log x इंटीग्रेट नहीं होता हमारा, ठीक है ना। log x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ x into log x dx। अब x क्या मेरा अलजेब्रिक है, log x क्या मेरा लॉगरिथमिक है। तो आपको Leite अगर इस पे अप्लाई करना है तो पहले क्या आएगा, पहले L आएगा बाद में A आएगा, ठीक है ना।
तो क्या आएगा इसका आंसर, पहले एल आएगा, तो पहले एल आएगा तो क्या आएगा, पहला लॉग एक्स आएगा और बाद में एक्स आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को अरेंज करना है लिहाइट करके। अभी आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट फंक्शन है लॉग एक्स वो एल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो अलजेब्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सीक्वेंस में आया, एल आया पहले, बाद में ए आया। तो लिहाइट हम लोग को ऑर्डर बताता है कि फर्स्ट एल आना चाहिए, बाद में आई आना चाहिए, बाद में ए आना चाहिए, बाद में टी आना चाहिए, बाद में ई आना चाहिए। तो मेरा जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट अलजेब्रिक था और दूसरा लॉगरिथमिक था, तो ये नहीं चलेगा। एज पर द लिहाइट रूल फर्स्ट लॉगरिथमिक आना चाहिए, बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए। आप देख सकते हो जो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे वो डिफरेंशिएट होता है, log x का डेरिवेटिव वी ऑलवेज एट 1 by x, और x जो है वो इंटीग्रेट होता है x स्क्वायर बाय 2। तो इस बाय यूजिंग लिहाइट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे फंक्शन को प्रॉपर्ली u और v के फॉर्म में प्लेस करते हैं, जहाँ पे u जो होगा हमेशा डिफरेंशियल होगा और v जो होगा हमेशा इंटीग्रेट होगा। अंडरस्टूड, समझा ये थोड़ा बहुत आया ना? यस सर, यस यस सर। सर। तो हम लोग को लिहाइट क्या काम करता है, बेसिकली लिहाइट हम लोग को पोजीशन ऑफ u एंड v प्लेस करने में हेल्प करता है। ठीक, फॉर्मूला देख लो अच्छे से, फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है, फीस माइनस आईडी फीस, आपको अच्छे से बता दिया मैंने, फीस माइनस आईडी फीस। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा फीस माइनस आईडी फीस से। और यू और वी को प्रॉपर्ली प्लेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिहाइट यूज करते हैं। यहाँ पे यू हमेशा जो होना चाहिए वो डिफरेंशियल होना चाहिए और वी हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। रीड करो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। वी मूव टू द सम्स देन। 3.3 के सम्स पे आते हैं। डन क्लास, हो गया? यस सर। फॉर्मूला याद रहेगा फीस माइनस आईडी फीस का अच्छे से, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द व्हाट वी से एक्सरसाइज, आ जाते हैं। थ्री पॉइंट थ्री एक्सेस निकालो सब लोग। तो 3.3 का फर्स्ट सम आ जाता हूँ, मैं हटा रहा हूँ। इंटीग्रेशन का पार्ट से टॉपिक का नाम अच्छे से देख के लो, बहुत इजी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कुछ 21 क्वेश्चंस है। तो एक्सरसाइज लेंदी है बट हम लोग का टॉपिक इजी है, ठीक है? उसमें भी 2 पार्ट्स है, ठीक है? तो हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं कितना सम्स होता है हमारा। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहला सम, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, अब जब सम पे आ जाते हैं। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आता है और फॉर्मूला पता है तो सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। द वेरी फर्स्ट सम, I is equal to integral of x square into log x dx, x square into log x dx। तो लिहाइट लगा देते हैं यहाँ पे। तो लिहाइट लग जाएगा, जो आएगा इंटीग्रल ऑफ लॉग पहले आएगा और जो बाद में आएगा log x into x square dx, log x into x square dx, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, ठीक है? u v, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला? फिस क्या था? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट क्या रहेगा, log x into integration of second x square dx, ठीक है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट डालेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर हो गया? अच्छे से भी समझ में आ गया, देख लो।
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे dx दो दो आएगा, ब्रैकेट के बाहर भी आएगा, क्योंकि ये जो बाहर वाला इंटीग्रेशन था इसका dx ये है और ये अंदर का इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दिस माइनस आईडी दिस माइनस आईडी। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दिस हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। याद रखना dx साथ में दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ यूज द फॉर्मूला, सिंपल। क्या मिलेगा आंसर मेरे को, log x इनटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ x का कितना होगा x क्यूब अपॉन 3। इतना तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, यहाँ पे dx आ जाएगा अभी। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ये, log x इंटू x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, क्या बचेगा इंटीग्रल ऑफ x कट हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर dx। क्लियर है, क्या मिलेगा आपका आंसर इधर, log ऑफ x इंटू x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा अगेन x क्यूब बाई 3 और फाइनली आ जाएगा +3। समझा, अभी सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 होल 3 डाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, होल 3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 9 प्लस, दिस इज आंसर। सिंपल, अंडरस्टूड गाइस। देखो सिंपल, उन्होंने फॉर्मूला लगाने के बाद पुट करके सॉल्व करना है। आया समझ में? Yes. Yes. क्लियर है, समझा अच्छे से। आप यहाँ पे फिर कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतना जरूरत नहीं है, इतना बहुत हो गया। फॉर्मूला लगा यहाँ पे, पहले हम लोगों ने क्या किया, लियाइट यूज किया। जैसे लियाइट यूज किया, log x पहले आएगा x स्क्वायर बाद में आएगा, ये आपको समझ में आ रहेगा अच्छे से। log x पहले आएगा x स्क्वायर बाद में आएगा, बाद में फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया। अंडरस्टूड एवरीवन, देख लो अच्छे से, सबको समझ में आया? Yes. ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो क्लियर, आई होप सबको समझ में आया। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, रिमूव की द सेकंड सम का स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड सम पे आते हैं। डन। Yes. हाँ, 2-3 सम सिखाऊंगा मैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दूंगा करने के लिए। बात करते हैं लोग सेकंड सम का, ध्यान होना चाहिए सबका। सम नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू sin 3x dx। ठीक है, अब आप देखो कि ये कौन सा है, अलजेब्रिक है और ये sin 3x का है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो लियाइट में a पहले आता है, t बाद में आता है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में ही है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इस तरीके से देखना है कि जो फर्स्ट है वो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट होना चाहिए और जो सेकंड है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए और जो सेकंड है वो इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा पोजीशन में है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको कैसे, ध्यान देना। फॉर्मूला लगाएंगे फीस माइनस आईडी से, तो क्या आएगा आंसर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second। ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू ऑल नो दैट, माइनस ऑफ cos 3x अपॉन 3 कोएफिशिएंट नीचे आएगा, अच्छे से याद होगा आपको। तो sin 3x का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस ऑफ cos 3x अपॉन 3, माइनस विल बी एज इट इज, फिर से इंटीग्रेशन रखो बाहर, ये भी हम लोग अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव x को कितना होगा 2x और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 3x डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, इतना समझा अच्छे से। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x अपॉन 3, cos 3x अपॉन 3 ये हो गया। इधर से आप 2 और 3 को बाहर निकाल सकते हो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3 बाहर आ गया। तो जैसे ही प्लस 2/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x, क्या बचेगा इधर x, और ये बचेगा cos 3x, इधर बचेगा x इंटू cos 3x dx, x इंटू cos 3x dx। ठीक है, तो ये क्या बच्चा हमारा माइनस बाहर निकल गया, x स्क्वायर इंटू cos 3x बाय 3, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 और 3 बाहर निकल के 2/3 इंटीग्रल ऑफ x इंटू cos 3x dx, x इंटू cos 3x dx। इतना क्लियर हो गया। अब आगे समझ में नहीं आ रहा है, चलो इतना सॉल्व हो गया हमारा, इतना सॉल्व हो गया, x स्क्वायर इंटू cos 3x अपॉन 3 ये सॉल्व हो गया, प्लस 2/3 इंटीग्रल ऑफ x इंटू cos 3x dx। तो गाइस अगर मैं अच्छे से देखूं तो यहाँ पे फिर से मेरा फिर से मेरा यूवी रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगेगा, देख लो फिर से दो प्रोडक्ट आ गया ना, x और Yes. cos 3 फिर से आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, फिर से हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले इसको बाजू कर लेते हैं, ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x अपॉन 3, इसको मैंने बाजू कर लिया, फिर 2/3 को मैंने बाजू कर लिया। अब अंदर मेरे को फिर से लिहाइट लगाना पड़ेगा, तो ऑलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, चलो ठीक है ये चल जाएगा। अभी फॉर्मूला लगा फिर से, कौन सा, फिश माइनस आईडी फिश, क्या आएगा आंसर, फर्स्ट x है ना, x क्या है मेरा फर्स्ट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बेस बाहर आएगा, दो बार याद रखना, ठीक है, अच्छे से देख लो। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, समझ गया रहेगा सबको अच्छे से। फर्स्ट फिश माइनस आईडी फिश, ठीक है ना, इतना क्लियर है। ये dx भूलना मत, ये जो ब्रैकेट है इसको ये क्लोज कर रहा है और इस ब्रैकेट को ये क्लोज कर रहा है, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, ये होने के बाद हम लोग इसको फर्स्ट वाले टर्म को सेम रखेंगे, तो फर्स्ट वाला टर्म क्या रहेगा मेरा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x डिवाइड बाय 3, ठीक है, प्लस 2/3 मेरा सेम रहेगा ऐसे। अब अंदर फिर से सॉल्व होगा, अंदर सॉल्व करो, फर्स्ट विल बी एज इट इज, फर्स्ट सेम रहेगा, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x अपॉन 3, अपन sin 3x अपॉन 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, और cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 3x अपॉन 3, यू ऑल नो दैट, sin 3x अपॉन 3, ठीक है ना, और एक बाहर dx आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। एक और स्टेप करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या आएगा आंसर देखो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x अपॉन 3, ठीक है, इधर क्या आएगा प्लस 2/3, इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, x इंटू साइन 3x अपॉन 3, ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर तो सेम ही रहेगा ना, तो साइन 3x का 1/3 बाहर निकालो, 1/3 बाहर निकाला, साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगेन माइनस cos 3x by 3 cos 3x by 3, क्लियर हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली, क्या मिलेगा आंसर, ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x अपॉन 3 होल 3 कर दो अभी, ठीक है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, इट विल बी 2/9, 2/9
x इंटू साइन 3x, ठीक है। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो एक बार सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 2/3, 1/3 और 3, 3 3 9, ये 27, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा माइनस माइनस 2/27, माइनस 2/27, माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2/27 cos 3x। बोलो समझ में आया सम अच्छे से? तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेट करना पड़ा मुझे, 2 बार यूवी लगाना पड़ा। बोलो क्लियर है इतने सबको, एवरीवन? तुम लोग का आंसर Yes, sir. Yes. square into cos 3x by 3 plus 2/9 x into sin 3x plus 2/27 cos 3x। एक चीज भूल रहे हम लोग यहाँ पे, फाइनली प्लस सी में आता है, ठीक है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes. ठीक है, तो इजी लग रहा है कि हार्ड है? इजी है ना? तो हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक सम दे रहा हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए। तो ये 2 सम जो मैंने करा है, एक सम थर्ड वाला देखो, ट्राई करो आप लोग। थर्ड वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थर्ड सम। थर्ड सम दिया इंटीग्रेशन ऑफ x into tan inverse of x, x into tan inverse of x dx, ठीक है ना? तो गाइस आपका x जो है वो अलजेब्रिक है, tan inverse of x जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। Trigonometry. राइट में पहले i आता है, बाद में a आता है ना, तो इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा tan inverse of x into x dx, ठीक है ना? समझा आपको अच्छे से? अब आपको ये पता है कि tan inverse of x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 plus x square, और x का इंटीग्रेशन क्या है, x square upon 2। अंडरस्टूड क्लास? समझा? कर लोगे सॉल्व? सबको समझा ना क्या किया वहां पे सम में? हाँ, पहले अलजेब्रिक आ रहा है, बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो लियाइट में पहले क्या आता है, पहले आई आता है, बाद में ए आता है, तो इसको घुमाना पड़ेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा और अलजेब्रिक बाद में आएगा। अंडरस्टूड क्लास? करोगे सॉल्व सम? Yes. Yes. जल्दी सॉल्व करके आंसर दो इसको, थर्ड सम का। सर एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करें? Yes, sir. आगे आंसर सर इंटीग्रेशन में टर्म आ रहा है x square upon 1 plus x square. Yes, sir. सॉल्व करो ना, उसको एडजस्टमेंट करो ना, भूल गए क्या आप लोग? यस सर, समझा समझा। एडजस्टमेंट करो ना, ऊपर दिखाया ना बेसिक सम स्टार्टिंग में।
डन सर, हो गया सर। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। क्या मिला आंसर इसका? एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। किसको सिखाना है सब? ये थर्ड वाला सबको आ गया? प्लीज कंफर्म। सिखाना चाहिए मुझे बोर्ड पे, ये किसी को चाहिए बोर्ड पे मैं सिखाऊं? एनीवन? और बताते भी नहीं है। चलो जिनको नहीं, आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग बताओगे तभी तो मैं सिखाऊंगा, जैसे मुझे लगेगा कि आपको आ गया है। चलो ठीक है, मैं बोर्ड पे फिर भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत टाइम बाद हम लोग को एडजस्टमेंट वाला सम आया है, तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। जिनका आया वो लोग भी चेक कर लो, जिनको नहीं आया वो लोग सीख लो। कुछ लोग बताते नहीं है, शायद नींद मार रहे होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लगाते हैं। तो फर्स्ट कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स। तो फर्स्ट कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया हमारा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है ये? ना इसका आंसर क्या आएगा? यू नो दैट tan इनवर्स ऑफ x ऐसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 x upon 1 plus x square। हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हाँ गाइड किया थोड़ा, तो हाफ बाहर निकल जाएगा, अंदर आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। yes, ऊपर नीचे सेम डिग्री होता तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, भूल गया था आप लोग अच्छे से। तो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ, परफेक्ट, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इसको बैलेंस कर देंगे और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बैलेंस हो गया ये। अब इसको अलग अलग किया तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ को ऐसे रख दो, अलग अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट होकर 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूला आपको पता है, दोनों को अलग से इंटीग्रेट कर दो। हाफ को बाहर जाने देते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये भी आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो हमको पता ही है x होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा? x, और ये किसका इंटीग्रेशन है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? बोलो। tan इनवर्स ऑफ x का है। inverse of x, tan inverse of x by आंसर आ a। गया मैंने, tan इनवर्स ऑफ x। x, yes। अब ये हाफ जो है इसके साथ भी जाएगा तो माइनस हाफ, और ये हाफ इसके साथ भी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस c। दिस इज आंसर। tan इनवर्स ऑफ x into x square upon 2 minus half into x plus half into tan inverse of x plus c। अंडरस्टूड? समझा Yes। सबको? yes sir, चले नेक्स्ट पे आ जाए। Yes. Yes. इसको मैं एकदम सिंपल सा टॉपिक है गाइस, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, आप आराम से कर सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया, फिश माइनस आईडी फिश का बेसिक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है, u और u v को अलग प्रॉपर्ली प्लेस करने आता है, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
चेक करते हैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ में आ जाते हैं हम लोग, क्या दिया फोर्थ में, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो आई कितना दिया हमारा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स dx, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर होता है ना टर्म्स, मेरे को लगता है कि 2 बार इंटीग्रेट होता है वहां पे, ठीक है, ज्यादातर 2 बार u भी लगता है वहां पे। चेक करते हैं, तो हम लोग पहले u भी लगा लेते हैं। तो क्या आएगा मेरा, हम लोग को पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहला अलजेब्रिक और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अरेंज करेंगे। तो पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, बाद में अलजेब्रिक आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर dx into x स्क्वायर dx, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर dx। तो ये हो गया u और ये हो गया v, ठीक है, uv। तो uv लगाए तो क्या आएगा फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v। तो u कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ x, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into integration of v dx। क्लियर है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। तो ये साइड चीज हो गया इधर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्या देगा ये देगा आपको tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x क्यूब अपॉन 3 dx, ठीक है, समझा। अब कितना आएगा, आंसर से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x into x क्यूब अपॉन होल 3 माइनस 3 को बाहर निकाला, 1/3 बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बचेगा x क्यूब और नीचे बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर। गाइस अभी ये ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है, तो जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा होता है ना, तभी ऑलवेज यूज एक्चुअल डिवीजन। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आपको डिवीजन यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन बोलते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में, पढ़ा है सबने लॉन्ग डिवीजन। इसको रफ में कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ, ध्यान देना। ऊपर डिग्री 3 है और नीचे डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री 3 और नीचे डिग्री 2 है, तो डिविडेंड बड़ा है और डिवाइजर छोटा है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिवीजन क्या है मेरा, मेरा डिवीजन है x क्यूब और मेरा डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आता है सबको, ठीक है। तो x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू एक्स पर कितना हो जाएगा, x क्यूब, और 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x, ठीक है, समझा इतना अच्छे से। आगे लेके जाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस माइनस, ये कट हो गया, कितना बचा मेरा, माइनस x, ठीक है, इतना समझ में आया। तो मेरा जो आपने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, डिविडेंड जो होता है उसको लिख सकते हैं हम लोग, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस तो अभी इसको यही फॉर्म में करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने डिवीजन करके दिखा दिया आपको। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सेम रखेंगे हम लोग, क्या, tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ, क्या आएगा, डिविडेंड को क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है मेरा, x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, माइनस x, और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब आगे इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब माइनस 1/3 पहले इसके साथ जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सिर्फ x dx बचेगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बचेगा x, तो नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन को, और फाइनली सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलेगा, ये देगा आपको tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा ना, ये समझ में गाइड कर रहा हूँ थोड़ा, x स्क्वायर बाय 2, 2 3 जा 6, ऊपर x स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर x है,
तो ऊपर अगर डिग्री छोटा है तो हम लोग बैलेंस करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे 2x 2 एडजस्ट किया तो ये 6 हो जाएगा। एग्री करते हो, समझ में आया? आया ना? Yes. कितना हो जाएगा ये, प्लस 1/6, नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, log आंसर of इज function plus c। log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अंडरस्टूड क्लास? देखो समझा, दिस इज द फाइनल आंसर। सबको क्लियर है ये, समझ में आ गया? यस सर। तो tan inverse of x into x cube by 3 minus x square by 6 plus 1/6 log of 1 plus x square plus c। सबको क्लियर रहेगा पक्का? now try the fifth one। तो याद रखना कि अगर ऊपर आपका डिग्री बड़ा है और नीचे डिग्री छोटा है तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? ट्राई द फिफ्थ सम। सब लोग फिफ्थ वाला ट्राई करो। क्या दिया फिफ्थ में, x cube into tan inverse of x। तो क्या है क्वेश्चन मेरा, I is equal to इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया है, x cube into tan inverse of x dx, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x into x क्यूब dx। चलो सॉल्व करो, ट्राई करो इसको। tan इनवर्स ऑफ x into x क्यूब dx, ट्राई करो अच्छे से, टेक योर टाइम। आया आंसर, हो गया? तो फिर से इसको हम लोग ने घुमा दिया, tan इनवर्स ऑफ x into x क्यूब dx, सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से। आपको न्यूमरेटर में मिलेगा x रेज़ टू 4 माइनस 1, तो इसका a माइनस b, a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। x रेज़ टू 4 माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 into x स्क्वायर प्लस 1। कराना चाहिए कि आ जा रहा है, आ रहा है क्या सबको ये? आ रहा है। अच्छे से ट्राई करो। Done, sir. हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, चेक करना है क्या आंसर? आंसर कितना आया?
x raised to 4 upon 4 tan inverse of x. ठीक है, तो आप लोगों ने किया है तो ठीक है। Yes, sir. ठीक है, जिनको नहीं Yes. आएगा वो सामने से डिमांड करेगा तो मैं बताऊंगा, पूछोगे नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, विल स्टार्ट द लास्ट सिक्स सम। देखते हैं सिक्स सम कितना टाइम लेता है। अलग कोई क्वेश्चन कुछ सिक्स सम में क्या दिया आपको, इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर dx। log ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ये लग रहा नहीं कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं। I इज इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, ऐसा है क्वेश्चन। log x कभी भी दिख जाए और पावर में दिख जाए ना, तो इसको एक ही तरीका सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन। log x कभी भी पावर में दिख जाए ना, तो एक ही तरीका सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, log x को कोई भी पावर आ जाए, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू पुट log x को t। गाइस अगर log x को t पुट कर दिया तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने आप लोगों को आता ही रहेगा, 11 में किया रहेगा फंक्शन चैप्टर में। तो log x अगर t है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा e रेज़ टू e t। raised to t. ठीक है ना, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव आएगा dx बाय dt, और e रेज़ टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज़ टू t रहेगा। यहाँ का dt यहाँ पे चला जाएगा, तो dx हो जाएगा e रेज़ टू t dt। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आया पक्का। Yes. Yes. अभी मेरा i क्या बन जाएगा, मेरा i बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x को आपने t बोला है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx हो जाएगा आपका e रेज़ टू t dt। ठीक है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, लियाइट में LIAT ऑलरेडी ऑर्डर बराबर है। ठीक है, तो t स्क्वायर इंटू e रेज़ टू t, t स्क्वायर इंटू e रेज़ टू t, इतना क्लियर है, t स्क्वायर इंटू e रेज़ टू t। ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, इस माइनस आई डी लगाना है। तो फर्स्ट विल बी t स्क्वायर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second। क्लियर है, समझ में आ गया एवरीवन? Yes. फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, t स्क्वायर e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t होता है। To t. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t इंटू e रेज़ टू t हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 को बाहर निकाले थे, घाई कर रहा हूँ थोड़ा मैं, 2 को बाहर निकाले तो t इंटू e रेज़ टू t हो जाएगा। फिर से अंडरस्टूड गाइस, t इंटू e रेज़ टू t, समझ में आया? और फिर से इस वाले पार्ट में फिर से आपको लगाना पड़ेगा इस माइनस आई डी। तो आपका आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू टी, माइनस 2 निकाल दिया मैंने बाहर। अब इसमें फिर से फिस आई डी लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर से लगाना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू टी माइनस 2 रहने देते हैं ऐसे बाहर, ये हो जाएगा टी ई रेज़ टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू टी ही होता है, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 ही होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 होता है, ई रेज़ टू टी फिर से ई रेज़ टू टी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू टी का आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू टी dt, ऐसा कुछ आएगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ टी 1 विद रिस्पेक्ट टू टी ना, यहाँ पे गलती से डी बाय dx आ रहा है, गलती कर रहा हूँ यहाँ पे dt आना चाहिए, यहाँ पे भी dt आना चाहिए, ये अच्छे से ध्यान देना, हम लोग फ्लो में भूल जाते हैं लोग। सो डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होएगा, 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू टी कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको एक और स्टेप आगे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आंसर मेरा, टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू टी माइनस ई रेज़ टू टी का इंटीग्रेशन फिर से ई रेज़ टू टी आएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू टी माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा ई रेज़ टू टी e raised to t plus c. अब हमारा एक्चुअल में t जो था ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं था। ठीक है ना, t मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं था। अगर मैंने सब में से e रेज़ टू t निकाला ना, तो हम लोग क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा मेरा t स्क्वायर, ये बचेगा मेरा माइनस 2t प्लस 2। ठीक है ना,
ये बचेगा हमारा। अब हमको पता है कि हमारा टी ओरिजिनल वाले नहीं था, तो हम लोग को हमारा आंसर एक्चुअल में वेरिएबल में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए। तो ई रेज टू टी कितना था, एक्स। तो मैं ई रेज टू टी की जगह पे क्या डाल सकता हूँ, एक्स डाल सकता हूँ। ई रेज टू टी की जगह पे एक्स आ गया। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टू टी। सो माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। समझा क्लास, देख लो, दिस इज आंसर, x into log of x the whole square minus 2 log of x plus 2 plus c. understood? समझा everyone? Yes, sir. यस अच्छा, जरूरी नहीं था कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो वाला भी सिखाऊंगा आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डायरेक्टली वाला सिखाता हूँ। हटा दूं ये, तो समझ में आ गया ये? तो पूरा का Yes, पूरा sir. एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि पूरा एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं था हमको कि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन करें। तो मैं ये सबको आपको सब्स्टिट्यूशन से सिखा चुका हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। अब इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान देना। हटा रहा हूँ इसको मैं, टेक द स्क्रीनशॉट। So we will see the alternative method of solving this sum as well, right? now इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करना है इसको, तो हमारे पास तो टर्म एक ही है, सिर्फ u है, v तो है ही नहीं। या तो बोलो सिर्फ v है, u है ही नहीं। तो मेरे पास uv का एक टर्म मिसिंग है मेरे पास सिर्फ यहाँ पे u है, v है नहीं। तो v बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, we will take it like integration of log of x the whole square, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, सेकंड टर्म जब आपके पास मिसिंग रहेगा ना, तो आप वहां पे सेकंड टर्म की जगह पे 1 ले लोगे, तब जाके ये u भी बनेगा। समझा मैंने क्या बोला? अगर आपके पास कोई भी सेकंड टर्म मिसिंग रहेगा तो आप वहां पे क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। अब u हो जाएगा मेरा log of x का होल स्क्वायर, 1 जो है अलजेब्रिक है, तो समझा, सेकंड टर्म मेरा Yes. अलजेब्रिक हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा Yes. लॉगरिथमिक हो जाएगा। Yes. अब फिर से फी साइड इक्वेशन लगाते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log of x का होल स्क्वायर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log of x का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। क्लियर है? तो क्या मिलेगा आंसर इसका, log of x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा देखते हैं। तो हो जाएगा log of x का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर कितना होगा 2 log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो कितना हो जाएगा ये 2 log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा अपॉन x इनटू 1/x होता है ना, भाई नहीं कर रहा अच्छे से समझ रहा हूं। log x का होल स्क्वायर कितना होगा 2 log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होगा 1/x, ठीक है। फिर माइनस id, फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। X. X. Yes. इतना समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा गाइस, आया ना? Yes. क्या Yes. बचेगा, log ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू x, 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा log x dx। बोलो क्लियर है, अंडरस्टूड? Yes. 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 अब क्या करें आगे? फिर से लगाने का सर, फिर साइड परफेक्ट, सुपर पिक कर लिया आपने अच्छे से। तो फिर से लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log x इनटू 1, ठीक है ना। Yes. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को अगर दिख रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे log x इनटू 1 dx, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, log x का होल स्क्वायर इनटू x, माइनस 2 को बाहर रखा मैंने, यहाँ पे फिर से u भी लगेगा। तो फर्स्ट log x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ठीक है, समझा। ये फर्स्ट वाला टर्म तो सेम रहेगा मेरा, log ऑफ x का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा, log ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 1 x होता है, तो ये हो जाएगा अंदर x इनटू log x, ठीक है, माइनस log x का इंटीग्रेशन 1/x इनटू x, कट हो जाएगा 1 बचेगा, x बचेगा, फिर से भाई किया मैंने यहाँ पे प्लस c। तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज log x का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2
x log x plus 2x plus c. अंडरस्टूड? कॉमन निकालो यहाँ से, x कॉमन निकालो, क्या बचेगा अंदर? log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c. सेम आंसर आया, देख लो. यस सर. sir. log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c. अंडरस्टूड? तो दोनों मेथड से कर सकते थे हम लोग. मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया. होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा अच्छे से. ये एवरीवन बोलो, ये 6 दिन समझ में अच्छे से सबको क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो आप लोग 7, 8, 9, 10 ट्राई कर लेना है इसका. जस्ट समझ कोशिश करो. अगर आगे आ रहा है तो और अच्छी बात है, आगे ट्राई करो आप, अगर आपको आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज 3.3 कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो. नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है? तो आई होप कि इजी टॉपिक था. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद रखना. शॉर्टकट था उसका फिक्स माइनस आईडी फिक्स. लिहाइट याद रखना कि लिहाइट की मदद से हम लोग फर्स्ट फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड फंक्शन को हमेशा इंटीग्रेट करते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? श्योर? समझा? यस. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे 11 सम से. होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.